और वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ रही है। मिश्रा के अनुसार पश्चिमी बंगाल में 90 लाख मतदाताओं के नाम एसआईआर के माध्यम से काट दिए गए, साथ ही ईवीएम से चुनाव को जीता जा रहा है। इसके अलावा इनकम टैक्स, सीबीआई और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल मोदी सरकार ने 5 राज्यों में किया है। ऐसे में निष्पक्ष चुनावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। मिश्रा ने ममता बनर्जी के संदर्भ में कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरी भारत सरकार और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता मिश्रा ने यह भी दावा किया कि पश्चिमी बंगाल, असम और अन्य राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और भाजपा और उसके सर्वे कह रहे हैं भाजपा की सरकार बन रही है आसाम में, बंगाल में। आप 5 राज्यों के चुनाव को लेकर क्या कहते हैं? आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूछ रहे थे। देखिए भैया, जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। हरियाणा में हमारा राज बन रहा था, ईवीएम में बेईमानी करी, इन्होंने खुद का राज बना दिया। एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में नहीं करा था कि वो बीजेपी करा। सब कहते बीजेपी जाएगी, कांग्रेस का राज बनेगा। परिणाम क्या है? अगर चुनाव आयोग वास्तव में राष्ट्र हितैषी है, माननीय प्रधानमंत्री जी सच्चे ईमानदार है, तो बैलेट से चुनाव करा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 5 राज्यों का इनको पता लग जाएगा। अभी तो खुद की कलम से कोई कुछ भी कर ले। सर, गृहमंत्री जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को ममता दीदी का राज खत्म हो जाएगा और बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो वो चुनाव के परिणाम से पहले ही घोषणा कर रहा है। आप देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने ईडी के छापे मारने की कोशिश करी, कल परसों फिर वहां छापे मारे हैं, जनता पे प्रेशर बना रहे हैं। 90 लाख वोट काट दिए भाई साहब एसआईआर को लेकर के। उन लोगों के वोट काट दिए जो ममता जी के कांग्रेस के समर्थक थे। तो ये चीजें नहीं चलती हैं। प्रजातंत्र में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। और इतना करने के बाद मैं कह रहा हूँ, चलो 5 राज्यों में चुनाव, तो कल वोटिंग हो जाएगी वहां भी 152 सीटों पर जो बच रही है। आने वाले जो भी चुनाव है बैलेट से करा दे। भारतीय जनता पार्टी नाम की चीज इस देश से खत्म हो जाए, बैलेट से चुनाव करा। सर, आपको लगता है ममता को हराने के लिए जिस तरह से एक प्रधानमंत्री, कम से कम 10-15 मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम ईडी, सीबीआई और पूरे देश के नेता बीजेपी के लगे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको भाजपा एक महिला से युद्ध कर रही है? भाजपा नहीं, पूरी सरकार, केंद्र सरकार एक अकेली महिला से युद्ध कर रही है। ईमानदारी से चुनाव होने चाहिए, पारदर्शिता नहीं है। फिर भी आप देखना, एसआईआर का इतना विरोध है, जो ये 92% बोलवा हुआ है। ये मोदी जी जिस बहम में है, इनका बहम निकाल देंगे वही पहुंचे। ममता जी आ रही है राज में दोबारा। आसाम में जो लखपति दीदी, क्या इन्होंने वहाँ 2,500 रुपये का जो दिया है, 18 हजार रुपये खाते में डाल दिए सबके, और कहा कि चुनाव के बाद और डालेंगे। चलते चुनाव आचार संहिता में आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो। और महिलाओं को भरोसा नहीं है वहाँ की आसाम की को कि ये आगे इनको पैसे देंगे। इन्होंने दिल्ली में नहीं दिए वादा करके। अगर थोड़ी सी भी समझदारी हुई तो आसाम में कांग्रेस का राज बढ़ेगा, पश्चिम बंगाल में ममता जी आएंगी, केरल में हमारी सरकार बनी रही है, और भी 2 राज्यों में हम लोग आएंगे। बेईमानी नहीं हुई।